मनुष्य की बुद्धि थोड़ी विकसित है, तो प्रश्न करता है भगवान के बारे में, जिज्ञासा करता है। और उसकी जिज्ञासा, वो जिज्ञासा करता है, अपने स्तर से जिज्ञासा करता है, क्योंकि वो खुद, उसकी बुद्धि कितनी है, इस इस जहाँ पे जन्म लिया है, इस प्रकृति में रह रहे हैं, उसके अनुसार ही हमारी बुद्धि डेवलप है। तो उसी के अनुसार ही प्रश्न करते हैं। तो इस तरह प्रश्न कभी कभी करने लगते हैं कि क्या कोई बनाया भगवान को? हु क्रिएटेड? अगर कोई सबको बनाया तो उसको किसने बनाया? जिस तरह हम देखते हैं ना, एक एक देश, विशेष रूप से अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर रहता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सबको कौन बनाया? कौन बनाया सबको? हमने बनाया, आम जनता ने बनाया। एक वोटिंग हुआ, सबने वोट किए, उससे वो प्राइम मिनिस्टर बना। तो प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि जनता ने मुझे बनाया है। अपने आप में वो ऐसा नहीं कि जन्म से कुछ बना, और थोड़ी देर के लिए बनाया फिर उसको हटा भी सकते। तो उसी बुद्धि से कभी कभी हम भगवान को ये सोचते हैं कि भगवान को भी हो सकता है गॉड इज मेड बाय मैन, मनुष्य ने बनाया है, ताकि समाज में एक शांति बनी रखे, और लोग किसी से तो डरे। कुछ लोग किसी से नहीं डरते हैं, तो भगवान को बना लिया ताकि कम से कम लोग भगवान से तो डरेंगे। तो इस तरह मानसिकता से कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि आ, मनुष्य ने ही भगवान को बनाया। इस तरह प्राइम मिनिस्टर को सब सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह नहीं है। तो इस तरह अगर हम पहले इस प्रश्न में जाएं, हु क्रिएटेड, तो आ, सबसे पहले ये फिर जानने की आवश्यकता है कि गॉड मतलब क्या, उसका परिभाषा तो पता चले कि वो क्या है। फिर उसको कौन बनाया है ये तो बाद की बात है, लेकिन वो क्या है, उसका क्या बेसिक डेफिनेशन है, ये जब पता चलेगा तो आ, पता चल जाएगा कि ये बनाया कि नहीं बनाया, कौन बनाया, अगर बनाया तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रश्न रहते हैं भगवान के बारे में। कोई इस तरह सोचता है कि मनुष्य ने ही बनाया है, कोई सोचता है अरे देर इज नो गॉड, भगवान भगवान कुछ नहीं है। कुछ लोग का ऐसा फिलोसफी है कि देयर वाज गॉड, एक भगवान थे, भगवान थे, उन्होंने सब कुछ बनाया, लेकिन अभी वो खत्म हो गए, अब नहीं। अब चल रहा है, पहले बनाया था, अब उसी तरीके से सब चल रहा है, लेकिन अब भगवान नहीं है। अगर अब भगवान होते तो इस तरह होता क्या, इस तरह कौन हो रहा है, लेकिन शुरुआत में थे, इस तरह कोई सोचता है। और कुछ सोचते हैं कि गॉड इज ए कंसेप्ट ऑफ मैन, ये मनुष्य का ही कंसेप्ट है, वो लोग मनुष्य ने ही बनाना है। और कुछ सोचते हैं गॉड क्रिएटेड हिमसेल्फ। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है। तो पहले ये जानने से पहले कि वो क्या है, कौन बनाया, कहाँ से आया, वो उसका डेफिनेशन क्या है, गॉड का डेफिनेशन अगर निकालेंगे कि क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मान लो हम मार्केट में जा रहे हैं, एक अनजान व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं जानता मोबाइल के बारे में, उसको अगर हम मार्केट में भेजेंगे एक मोबाइल खरीदने के लिए, उसने कभी देखा ही नहीं मोबाइल, कहीं जंगल से आया है एक व्यक्ति, उसको कुछ पैसा दे के अगर हम भेजेंगे, जाओ जंगल से मार्केट से मोबाइल खरीद के ले आओ, ये उसको पता ही नहीं मोबाइल क्या है, कैसे खरीद के लेके आएगा? तो उसको बारे में कुछ बताना पड़ेगा, ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा रहता है। तो इस तरह कुछ उसको सिम्टम देंगे, पता चले मोबाइल खरीदने की जगह क्रिकेट बैट खरीद के लेके आ जाए, बोले जिसको हाथ में पकड़ते हैं, तो और कुछ भी खरीद ला सकता है। तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होगा तो उससे पता चल जाएगा। तो क्या डेफिनेशन है गॉड की? तो भगवान के बारे में एक डेफिनेशन है कि ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। एक कॉज है, फिर उसके पीछे दूसरा कॉज है, और सारे सारे कॉज, सारे कारणों के कारण। इसलिए संस्कृत में बोलते हैं सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारण मतलब
इसके पीछे वो है, उसके पीछे वो है, इसके पीछे वो है, तो सबके पीछे कौन है? जो मतलब जिसके पीछे कोई नहीं, मतलब जहां पे हम रुक जाएंगे एट द एंड, तो जहां रुक जाएंगे मतलब उसके उसके आगे और कुछ नहीं है, तो वो दैट इज गॉड। तो हर व्यक्ति का, मान लो हम बोलेंगे कि एक एक पेड़ आया कहाँ से? एक बीज से आया। तो बीज कहाँ से आया? एक फल से आया। वो फल कहाँ से आया? एक पेड़ से आया। वो पेड़ कहाँ से आया? वो भी एक बीज से आया। तो इस तरह कहीं तो शुरुआत हुई। एक मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से आई। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से आई। तो इस तरह बैक ट्रैक करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पिता है, बहुत सारे लोगों ने अपने दादाजी को देखा है, बहुत सारे लोगों ने दादाजी के भी पिताजी को देखा है, परदादा को देखा। और लेकिन हम समझ सकते हैं कि उनके भी पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे। कहीं ना कहीं तो हमारी जनरेशन शुरू हुई, तो कोई तो शुरू किया, उसके बाद ही तो जनरेशन अभी चल रही है। आप सब उस जनरेशन में हैं। आगे वो जनरेशन कहाँ तक जाएगी पता नहीं, लेकिन अभी चल रही है और आगे भी कहीं ना कहीं तक आगे बढ़ती जाएगी। तो जनरेशन चल रही है, आगे भी बढ़ेगी। तो जहां से शुरू हुई, वो कहाँ से शुरू हुई? कौन शुरू किया? तो उसके ऊपर प्रश्न है। इस तरह भगवान भी इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो तीन कॉज होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज, अभी अभी जिसके कारण दिख रहा है, इमीडिएट कॉज। एक बोल सकते हैं रिमोट कॉज, एक बोल सकते हैं अल्टीमेट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या है? अभी जिसके कारण चल रहा है, हो रहा है। मान लो एक ट्रेन का एग्जांपल ले। एक ट्रेन में एक आप एक बोगी में, ट्रेन है, उसके कुछ उसके बाद एक जनरल डिब्बा है, उसके बाद S1 S2 S3 इस तरह डिब्बे हैं। आप और S1 S2 S3 के बाद में एसी डिब्बे हैं, और आप एसी में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना? आप एसी में बैठे हुए हैं। एसी के बाद स्लीपर है, उसके बाद जनरल डिब्बा है, उसके बाद इंजन चल रहा है। तो एसी डिब्बे को कौन खींच रहा है? इमीडिएट कॉज स्लीपर वाला कोच खींच खींच रहा है। एक स्लीपर डिब्बा उसके आगे है, स्लीपर डिब्बा उसको खींच रहा है, इमीडिएट कॉज उसी से वो कनेक्टेड है। और उस स्लीपर डिब्बे को कौन खींच रहा है? जनरल डिब्बा खींच रहा है। तो जनरल डिब्बा कौन सा हुआ? रिमोट कॉज। एक है इमीडिएट, जस्ट इमीडिएट कॉज है, एक है रिमोट कॉज। लेकिन जनरल डिब्बे को भी कौन खींच रहा है? इंजन खींच रहा है। इंजन क्या है? अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट कॉज क्या है? इंजन। क्योंकि इंजन को कोई नहीं खींच रहा है, इंजन के आगे कोई लगा नहीं है जो उसको खींच रहा है। तो इंजन इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उस ट्रेन के सिनेरियो में देखे थे, सारे सारे सबका कॉज क्या है? इंजन। और इंजन इज ए सेल्फ जनरेटर। उसके अंदर इस तरह मशीन है कि उसको कोई खींचने की जरूरत है, वो खुद सबको खींच सकता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर, पावरफुल है। तो इसीलिए अल्टीमेट कॉज इज द कॉज ऑफ कॉजेस, और उसके पीछे फिर कोई कॉज नहीं। तो गॉड हैव एनी कॉज, अगर इस तरह बोलेंगे कि भगवान ने किसी को बनाया, तो वो भगवान ही है। एक तो उसका कोई कॉज ही नहीं है। कॉज ऑफ ऑल कॉजेज शुड नॉट हैव, कैन नॉट हैव एनी कॉज। नहीं तो वो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज रहा है, अल्टीमेट कॉज कैन नॉट हैव एनी कॉज। अगर अल्टीमेट कॉज का कोई दूसरा कारण है, अल्टीमेट कारण का कोई दूसरा कारण है, तो फिर वो अल्टीमेट कारण नहीं रहा, वो भी रिमोट कॉज बन जाएगा। पता नहीं समझ में आया कि नहीं? इफ अल्टीमेट कॉज हैव एनी कॉज, देन इट विल नॉट बी अल्टीमेट कॉज, इट विल बी रिमोट कॉज। अगर भगवान को किसी ने बनाया, तो फिर वो भगवान है जिसने बनाया, फिर भगवान भगवान नहीं। तो भगवान ऐसा है, ऐसे हैं जिनको किसी ने नहीं बनाया। तो ये भगवान की डेफिनेशन है, सर्व कारण कारणम। तो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर कोई इस तरह प्रश्न पूछता है कि आ, किसने बनाया,
तो ये प्रश्न ही गलत हो गया, क्योंकि वो सर्व कारण कारणम है। तो अगर आ, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, तो अगर फिर भी अगर कोई पूछे कि उसके पीछे क्या कारण है, अगर कोई ऐसा पूछे कि एक इंजन, एक रेल के इंजन को कौन सा डिब्बा खींच रहा है, इस तरह अगर प्रश्न किसी ने पूछा, एक रेल का डिब्बा है, एक रेल का इंजन है, अगर इस तरह प्रश्न है रेल के इंजन को कौन सा डिब्बा खींच रहा है, तो आंसर क्या देंगे? रेल के इंजन को कौन सा डिब्बा खींच रहा है? कोई सा डिब्बा नहीं खींच रहा है, और अपने आप में खींच रहा है। तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि रेल के इंजन के आगे कोई डिब्बा नहीं है। तो एक 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 एस्पेक्ट से हमने देखा कि इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो दूसरे दूसरे तरीके से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम देखते हैं गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, भगवान ने सबको बनाया है। तो ही आल्सो क्रिएटेड स्पेस, स्पेस क्रिएट किया और टाइम भी क्रिएट किया, टाइम एंड स्पेस। तो टाइम अगर क्रिएट किया है, तो किसी चीज को हम किसी का मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट किसके उसमें देखते हैं, किस डायमेंशन देखते हैं? टाइम एंड टाइम के डायमेंशन में देखते हैं, है ना, कि ये इनका जन्मदिन ये है, ये इनका अंतिम दिन ये रहा। टाइम रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगी, तो उस टाइम के डायमेंशन में ही हम इस तरह आ, सोच पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे चीजें शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो रही है, ये बिगिनिंग है, ये एंड है। तो बिगिनिंग और एंड के वो टाइम फ्रेम में है। तो अगर कोई टाइम को ही बनाया, अगर जिसने टाइम बनाया, ही एग्जिस्ट आउट ऑफ टाइम लाइन, है ना, ये प्रश्न ही क्रिएटेड टाइम, उस टाइम के अंदर में बाकी सब, हम सब भी उसके अंदर आ रहे हैं। क्रिएशन हुआ, मेंटेनेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन होगा, सब कुछ चल रहा है उसी टाइम फ्रेम के अंदर, और एट द एंड एंड भी हो जाएगा। तो जो टाइम को बनाया, ही एग्जिस्ट आउट ऑफ टाइम लाइन, क्योंकि उसके बाहर है तभी तो उसको बनाया। और वो कभी कभी आ भी जाते हैं, खुद भी टाइम लाइन में भी आ जाते हैं। जिस तरह भगवान सब कुछ बनाए हैं, और फिर भगवान अवतार भी लेते हैं, उस टाइम लाइन में खुद भी आ जाते हैं, अवतार लेते हैं। जन्माष्टमी आ रही है, तो भगवान स्वयं भी अवतार लेते हैं, पास टाइम करते हैं, लीला करते हैं, फिर चले भी जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनका जन्म हुआ है। इस तरह बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जन्म हुआ, ये भी मनुष्य की तरह है। तो ये भगवान की स्वीट विल है कि वो चाहे तो उस टाइम लाइन में आ सकते हैं, फिर चले भी जा सकते हैं। बट ही एग्जिस्ट आउट ऑफ टाइम लाइन आल्सो, ऐसा नहीं कि वो उसी समय जन्म लिए थे फिर चले गए, अब वो नहीं रहे। जन्म लेंगे, जब जन्म लेंगे तभी वो अस्तित्व में आएंगे, नहीं, वो उनका अस्तित्व पहले से ही है। ही एग्जिस्ट आउट ऑफ टाइम लाइन, इस तरह बोल सकते हैं। ये भौतिक जगत में समय किस तरह है, फ्यूचर और पास्ट में चलता है। प्रेजेंट तो एक थोड़ा सा उसका ग्लिम्स है। प्रेजेंट का जैसे ही हम पी बोलेंगे, प्रेजेंट का पी बोलने से ही वो पास्ट बन जाता है ना, पास्ट में चले गए। तो यहाँ पे दो मटेरियल वर्ड बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम मेनली एग्जिस्ट करता है पास्ट और फ्यूचर में। लेकिन जहां भगवान रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसको बोलते हैं, अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो जहाँ रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां पे टाइम रहता है प्रेजेंट में। तो गॉड एग्जिस्ट आउट ऑफ टाइम लाइन, तो टाइम के बाहर है। तो जब टाइम के बाहर है, तो आ, फिर अगर कोई बोले कि उनको किसने बनाया, तो ये भी यहाँ से भी गलत, यहाँ से भी पता चल जाता है कि इट्स रॉन्ग क्वेश्चन। वो टाइम लाइन के ही बाहर है, और वहाँ टाइम इज इटर्नल,
और टाइम को उन्होंने बनाया, तो टाइम उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरह भगवान ने समय को बनाया है, तो जरूरी नहीं कि समय भगवान को अपनी टाइम फ्रेम में लेके आए। भगवान खुद की इच्छा से आ सकते हैं। तो सिंपल आंसर है कि हमारा हमारे माइंड से हम उस तरह इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है। बुद्धि है 220 वोल्ट, उसकी उसकी पावर अगर है, 220 वोल्ट एक टेस्टर रहता है ना, वो 220 वोल्ट के टेस्टर से हम अगर 44,100 400 4,400 वोल्ट्स को टेस्ट करने जाएंगे तो क्या होगा? टेस्ट नहीं होगा, वो फ्यूज हो जाएगा, फट जाएगा। उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको टेस्ट कर पाए। तो हमारी बुद्धि, भगवान ने टाइमलाइन बनाया, टाइमलाइन के अंदर हमें भी बनाया और हमारी बुद्धि को भी बनाया। तो उस हमारी बुद्धि, छोटी बुद्धि है जिसको बनाया, और उस बुद्धि से हम सोचे कि यार चलो हम भगवान को समझ लेंगे, पता लगा लेंगे क्या है, कौन इनको बनाया है, क्या इनकी ओरिजिन है। वो संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। मतलब हम हमारी शक्ति से, साइंटिस्ट बहुत बार सोचते हैं हम इस तरह एक व्हीकल बना लेंगे जो बहुत स्पीड से चलेगा, हम पूरे ब्रह्मांड में घूम जाएंगे, हम भगवान कहाँ है वहां तक भी ट्रेवल कर पाएंगे, जा पाएंगे। इस तरह वो इमेजिन करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कुछ बनाने का, कुछ व्हीकल जिससे वो ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ भगवान कहाँ रहते हैं उधर चले जाएं, मून पे जाके प्रयास कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान ही एग्जिस्ट आउट ऑफ टाइम लाइन, वो सबको बनाया, हमारी बुद्धि को भी बनाया। तो इस बुद्धि को जब बनाया तो उस बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो चाहे तो वो बुद्धि दे सकते हैं जिससे हम उनको समझ पाए। वो बुद्धि भगवान ही देंगे। अगर कोई किसी बुद्धि से अगर हम भगवान को समझ पाएंगे, तो बुद्धि हमारी बुद्धि नहीं रहेगी, वो बुद्धि भगवान खुद देंगे। जिस तरह संजय को दिव्य दृष्टि दिया जिससे वो देख पाया सब कुछ, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था जिससे वो भगवान का विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म देख पाया। इसी तरह भगवान बुद्धि देंगे जिससे हम उनको समझ पाएंगे। अगर जब तक वो बुद्धि नहीं देंगे कभी नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह सूर्य को अगर देखना है तो अपने आंखों से हम सूर्य को कभी नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य को देखने के लिए केवल आंखें नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य के प्रकाश से सूर्य को सूर्य के प्रकाश से देख सकते हैं। इसी तरह भगवान को भी भगवान के प्रकाश से हम देख सकते हैं। भगवान का प्रकाश है नॉलेज विच इज कमिंग थ्रू द गॉड, भगवान के द्वारा ही जो ज्ञान आ रहा है। तो उससे हम भगवान को देख पाएंगे, वो भगवान के थ्रू है। इसी तरह भगवान जब बुद्धि देंगे तो उसी बुद्धि से हम भगवान को समझ पाएंगे। और तो एक तरीका हमने टाइम से, एक कॉज ऑफ कॉल कॉजेस से समझा, दूसरा अभी टाइम फ्रेम से समझा। नेक्स्ट एक और अगर इस तरह देखे कि मान लो एक एक बुक है, एक बार एक व्यक्ति ने एक बुक लिखा, एक नॉवेल लिखा बहुत अच्छा, और एक व्यक्ति नॉवेल को खरीदा, उसने पूरा नॉवेल को पढ़ा। नॉवेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स थे, कौन क्या था, पूरा उसका स्टोरी लाइन था, उसका टाइम लाइन था, सब कुछ उसने पढ़ा। और पढ़ने के बाद उसने नॉवेल के फ्रंट में देखा, अच्छा इसको इसको लिखने वाले कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी है या कोई जो भी है, एक राइटर थे उसके। तो फिर उन्होंने बोला कि ये नॉवेल तो मैं पढ़ा, लेकिन नॉवेल के अंदर राइटर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं, वो कैरेक्टर के अंदर राइटर नहीं था। तो आ, जरूरी नहीं कि उस उपन्यास अगर किसी ने लिखा है तो उपन्यास के अंदर जो लिखने वाला है वो भी उसके अंदर आए। वो उसने इसका स्टोरी लाइन क्रिएट किया, टाइम लाइन क्रिएट किया। जरूरी नहीं वो अपने आप को भी उसके अंदर लेके आए कि हम भी इसी में हैं, यहाँ रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। तो
इसी तरह भगवान इज आउट ऑफ टाइम लाइन, इज आउट ऑफ स्टोरी लाइन, जो स्टोरी लाइन सबके लाइफ में चल रही है, अलग अलग स्टोरी, तो उसके ही इज आउट ऑफ दैट। तो टाइम और स्पेस के भी कॉज भगवान है, तो टाइम एंड स्पेस कैन नॉट बी द कॉज ऑफ गॉड, इज आउटसाइड ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएटेड। जो भी क्रिएशन है, जो भी क्रिएशन के अंदर जो भी क्रिएटेड है, सबके बाहर में भगवान है। तो देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल बताते हैं कि एक बार एक पेंटर था, पेंटर पेंटिंग कर रहा था, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, और वो कुछ लोगों को दिखा रहा था अपनी पेंटिंग। एक व्यक्ति देखने आया और वो बोला ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप कहाँ हैं इसके अंदर। हाँ, तो पेंटर के अंदर, पेंटिंग के अंदर पेंटर चाहिए क्या, जो होना चाहिए क्या। हो सकता है कभी कभी पेंटर अपनी पेंटिंग बना लेता है, जनरली हर पेंटिंग में नहीं रहेगा। उसकी इच्छा है वो अपनी पेंटिंग बनाए या नहीं। उसकी पेंटिंग्स में, तो इस तरह अगर कोई प्रश्न पूछा, कोई पूछेगा कि हु पेंटेड द पेंटर, एक पेंटर है जिसने सब कुछ पेंट किया, कोई बोले हु पेंटेड द पेंटर, अरे दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। सो ये थोड़ा हम अभी तक यही चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है, एक एक मान लो एक आप सब एक तैयारी कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, आगे चल के आपका इंटरव्यू होगा और एक कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एक माइक्रोसॉफ्ट मान लो कंपनी है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं, किसी भी एम्प्लॉयज के पास हम जाएंगे तो उससे हम पूछ सकते हैं कि आपका इंटरव्यू किसने लिया था, हु रिक्रूटेड यू, किसने आपको सिलेक्ट किया। तो वो किसी न किसी का नाम बताएगा कि अच्छा हमारा इंटरव्यू इन्होंने लिया था, हमारा इन्होंने लिया है, हमारा इन्होंने लिया। लेकिन कोई बोलेगा अरे बिल गेट्स को कौन सिलेक्ट किया, बिल गेट्स को कोई सिलेक्ट नहीं किया, हु इज द ओनर, उसका कोई इंटरव्यू नहीं लिया, उसको कोई सिलेक्ट नहीं किया, ही इज द क्रिएटर, वो ऑनर है, वो क्रिएटर है। तो अगर कोई इस तरह प्रश्न पूछेगा कि बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट में किसने सिलेक्ट किया, ये बुद्धिमान क्वेश्चन है क्या, इट्स रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसी तरह अगर कोई पूछना है हु क्रिएटेड गॉड, आप क्या सोचते हैं, दिस इज नॉट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेकिन कोई सोचता है, जब इस तरह प्रश्न सोचता है ना, किसी के मन में आएगा, वो सोचता है अरे मैं कितना बुद्धिमान हूँ, इतना बढ़िया प्रश्न मेरे मन में आ गया। लेकिन वो बढ़िया प्रश्न नहीं है, वो गलत प्रश्न है। तो ये प्रश्न कुछ ऐसा है कि हाँ, मान लो ये एक स्केल है, स्केल दिख रही है आपको शायद। कोई अगर प्रश्न पूछे ये स्केल, ये स्केल कितने लीटर है, कितने लीटर है ये स्केल क्या आंसर है इसका, कोई आंसर नहीं। रॉन्ग क्वेश्चन, गलत प्रश्न है। तो उसी तरह हु क्रिएटेड गॉड इज आल्सो, इट्स रॉन्ग क्वेश्चन। तो जिस तरह हम बोलते हैं कि अलग अलग डायमेंशंस रहते हैं, 2D 3D 4D। तो कोई 3D डायमेंशन का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 2D में, 2D में 100% समझा नहीं सकते, प्रयास कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर लगा के। लेकिन कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसको 2D में कैसे समझाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे डायमेंशन है, आजकल साइंटिस्ट भी विचार कर रहे हैं अलग अलग क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। इस तरह 4D 5D, इस तरह 3G 4G 5G, इस तरह चल रहा है सीरीज। इस तरह डायमेंशन का भी सीरीज है, 3D 4D 5D, 10 डायमेंशन, इस तरह अलग अलग डायमेंशन पता चल रहे हैं, अलग अलग टाइम स्पेस में क्या क्या हो सकते हैं। तो कोई अलग डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, उसको हम हमारे डायमेंशन में जहाँ रह रहे हैं उसके उसकी दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी, वो अलग फ्रेम है।
लोग सोच रहे हैं यहाँ से प्लेन लेके, साइंटिस्ट सोचते हैं कि हम प्लेन लेके चंद्रमा पे चले जाएंगे, मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, वहां पे कोई रहता है कि नहीं, इस तरह वो इंक्वायरी लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पता चल जाए कि किसी ग्रह में जीवन है कि नहीं, वहाँ लोग रहते हैं कि नहीं। अरे वहां रहते भी होंगे कि उनका डायमेंशन अलग है, तुम जाके पता नहीं लगा पाओगे, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो उनका अलग डायमेंशन है। तो ये प्रश्न हु क्रिएटेड गॉड, इसका कोई आंसर नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। कोई अगर पूछे कि आ, आखिरी नंबर क्या है नंबर सिस्टम में, लेटर्स का बोलेंगे एबीसीडी का आखिरी वगैरह, तो वो तो सब बता देंगे जेड है। लेकिन नंबर सिस्टम 1 2 3 4, इसका आखिरी, व्हाट इज द लास्ट नंबर, फिर बोल देंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कुछ नहीं है वो सब इन्फिनिटी। तो उसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी तरह गॉड इज लाइक दैट, इज द फर्स्ट वन आल्सो एंड लास्ट वन, अनादिर आदिर, शुरुआत में भी वही है, लास्ट में भी वही है, बीच में हम सब, हमारा स्टोरी लाइन, टाइम लाइन सब आया है और एंड भी हो जाएगा।